गलती करने के बाद पछताने से अच्छा है गलती करने से पहले आपको बचा लिया जाए। सेक्शन ए बोला गया है भाई, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 घंटा तो बनता है बॉस। चीज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो पेपर में उतने क्वेश्चन हैं जो आपको क्वालिफाई करवाने में हेल्प करेंगे। एक बहुत जरूरी वीडियो के साथ हम लोग बीच में आपके आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो एनडीए का पेपर, और आज इसी के बारे में हम लोग बात करने आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत छोटा सा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। कितनी भी तैयारी कर लिए हो, कुछ बेसिक ब्लंडर्स होती हैं जिसके चक्कर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, और उन चीजों को इकट्ठा करके ये वीडियो बना रहे हैं। आई नो आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, आई नो आपने सब कर लिया है, बट इस वक्त कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैथ्स के साथ गैट में भी। इसीलिए मेरे साथ मैम भी आई हुई हैं, और हम लोग अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो बच्चे गलती कर चुके हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और उन गलतियों से बचो जो आपसे हो सकती थी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं, सीधा सीधा बात है ना भाई। आपके सामने पेपर है, तो बच्चों सबसे पहले तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आप पेपर में अच्छा करने वाले हो। सीधे आते हैं मुद्दे पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लिखा था हाउ टू अटेम्प्ट एनडीए पेपर। मैम पेपर अटेम्प्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं, दूसरी बार देने जा रहे हैं, पर हल्का सा इंपल्सिव होते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। हम लोगों ने देखा है अपने ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स की बाद में बोलते हैं माँ मैंने ये गलती कर दी, माँ मैंने वो गलती कर दी। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, गलती करने के बाद पछताने से अच्छा है गलती करने से पहले आपको बचा लिया जाए। और ये वीडियो आपकी सेवियर है, आपके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर पढ़ाई से ज्यादा आज ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। तो इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जो एनडीए एग्जाम देने जा रहा है पहुंचा देना। मैम सबसे पहले बात करते हैं गैट पेपर की। बेटा आप गैट पेपर देखते हो, मैथ हम डिस्कस करेंगे, पर गैट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि मैम गैट का पेपर हाथ में आया और हमारे पास 2.5 घंटा होता है ना, और 150 क्वेश्चन होते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैम पहले आप बताइए बच्चों को। देखिए, जब आप 2 बजे आते हैं और गैट का पेपर आप लेते हैं तो सर 150 क्वेश्चन है। जी जी। लेकिन वहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में इंग्लिश होता है, सेक्शन बी में आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड सर मेरा अपनी ये सलाह है, और प्रीवियस इतने सालों से जो बच्चे दे रहे हैं एकदम क्लियर है कि सबसे पहले हमें इंग्लिश का ही पेपर करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हम लोग आए हैं। तो हम अगर इंग्लिश का, चूंकि ये एक हवा वाला सब्जेक्ट है, ये निपटा लेंगे तो हमारे लिए फिर बाकी सेगमेंट करना इजी होगा। तो आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि इंग्लिश से ही आप अपने गैट के पेपर का स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया बात। देखिए ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले इंग्लिश करें कि पहले साइंस करें, तो मैम ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई देख ऐसा है, पेपर मिलते ही जैसे ही गैट पेपर शुरू होगा आप 2 बजे से ही सबसे पहले इंग्लिश पे हंट करेंगे। तो सबसे पहले मैम इंग्लिश को कितना समय देना चाहिए, क्या सही स्ट्रेटेजी है इंग्लिश को अटेम्प्ट करने की 2 से 3 के बीच में, आप वो बता दीजिए पहले। ओके, तो देखिए 2.5 आवर्स मिलता है बच्चों को, ठीक। 2.5 घंटे में 1 घंटा पूरा इंग्लिश को दे सकते हैं 50-10 का एक रेशियो लेके। 50-10 का रेशियो, हाँ, ये क्या होता है मैम? का रेशियो सर, इसका ये मतलब होता है कि 50 मिनट आप अपने पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करते हो, वो 10 मिनट हम लोग अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि हमें OMR, हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश का सेक्शन का जो OMR है वो इंग्लिश वाला सेक्शन करते समय ही भर लिया जाए। बच्चे सर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम बाद में भरेंगे सारे क्वेश्चंस करने के बाद। नहीं, सेक्शन ए का OMR साथ में करना, इसीलिए 50 जो है ना हमने मिनट्स रखे पढ़ने के और टिक करने के, और 10 मिनट्स ताकि आप अपना OMR अच्छे से साफ सुथरे तरीके से फिल कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया मैम आपने जैसे बताया। बच्चों प्लीज समझिएगा, हमको 1 घंटा देना है इंग्लिश को, मतलब 2 से 3 रिगरसली हमें सोचना नहीं है बाकी चीज के बारे में। सेक्शन ए बोला गया है भाई, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 घंटा तो बनता है बॉस। 50-10 का रेशियो, जैसे मैम ने बताया कि 50 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करेंगे, 10 मिनट में आप OMR फिल करेंगे, यही चीज आपको एग्जाम में करनी है। अब मैम बच्चे इंग्लिश में भावुक हो जाते हैं। सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है। तो पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि हम अपनी नेगेटिविटी बचा सके और जितना आता है उसको हम बेस्ट दे सके। सर जब आप पेपर ओपन करते हैं तो आपके पास 50 क्वेश्चन है, आपको ढूंढना नहीं है जैसे सेक्शन बी में होता है, और उस 50 क्वेश्चन में आप अपना पेन हाथ में रखें, डबल टिक लगाते जाएं उन क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चन तुम्हें हर हाल में परफेक्ट आते हैं। सर हर हाल में बच्चे को वो क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर साथ ही में सिंगल टिक लगाते जाएं उन क्वेश्चंस पे जहां होता है ना सर कभी कभी कि थोड़ा सा डाउट होता है, एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ सकती है, फिर से वापस पढ़ना होता है। और हर हाल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मान के चलिए 5 से 6-8 क्वेश्चन जो पहली बार आपने पढ़ा है, आपने इससे पहले उसे उस शब्द को, उस स्टेटमेंट को कभी ना देखा है, ना सुना है, ना तुम्हें आता है, वहां सर
क्रॉस लगा देना है, उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक्यूरेसी पे वर्क करेंगे। बहुत सही बात। और यही गलती आप लोग बच्चे करते हो कि आप ओवरवेल्म्ड होते हो, जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करते हो। पहली चीज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो पेपर में उतने क्वेश्चन हैं जो आपको क्वालिफाई करवाने में हेल्प करेंगे। बट हमको ये समझना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि जो लग रहा है ईगो पे लेके काम नहीं करना होता है। पेपर में जैसे मैम ने बताया कि 3 चीजें हैं। पहला, जो चीज हमें एकदम श्योर शॉट होती है बड़ा टिक, जो चीज हमें शायद हम कर लें उसमें सर्कल कर दिया। पर सबसे जरूरी चीज है तीसरा, कि अगर नहीं आता है, तुमने वो शब्द सुना ही नहीं है, तो इमोशनल फूल होने की बेवकूफी नहीं करना, उसे क्रॉस कर देना कि इसे हम नहीं छुएंगे। मैम यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, जैसे मैंने जितने मुझे आते हैं मैंने कर लिए, और कैलकुलेट हो रहा है कि वो 25 क्वेश्चन हो गए मेरे, है ना, मतलब मेरा 100 नंबर का काम हो गया आराम से। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं अटेम्प्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सर, अगर आपका 25 क्वेश्चन निकल आया है, 100 मार्क्स कंफर्म हो गए, अपना OMR उठाओ, फटाफट अच्छे से साफ सुथरे तरीके से गोला करिए और उसके बाद सीधे सेक्शन बी पे चले जाइए। वापस सर वहां पे जाके कि नहीं, लेट्स ट्राई ऋत्विक वाली गलती। हाँ, गट फीलिंग सर, आर्यन वाली गलती। हाँ, लगा तो था इसलिए सोच लिया, तो वो लगने में सर फिर उसके बाद आपके एग्जाम की वाही तबाही हो जाती, वो नहीं करना चाहिए। मैं इन लोगों को जरा सुना दूं वाला किस्सा। मेरा ऋत्विक एक बालक था, 2023 का बालक था, और ही इज वेरी गुड। बट समस्या ये थी कि उसको लगता था कि वो बहुत ही अच्छा ज्यादा है, जितना वो होता भी नहीं। हुआ क्या, उसने इंग्लिश के बच्चे पेपर किया, मैम ने जैसे आज आपको समझा रही है वैसे उसको समझाया था कि बेटा पेपर में जाना अपने वाले क्वेश्चंस, यानी अगर आपको 25-30 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, पेपर को छोड़ दो। बट उसको नहीं, मुझे बहुत करना है, मुझे ओवर अटेम्प्ट करना है, उसने 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसके पेपर में 35 क्वेश्चन सही थे और बिन बात के 8 क्वेश्चन गलत करके चला आया। तो पॉइंट समझिए, अगर आपको 35 आ रहे हैं, आपको 30 आ रहे हैं, आपको 25 आ रहे हैं, जितने आपको आ रहे हैं उतने ही करना है। यहां पे सबसे बड़ा जो रूल है वो है नेगेटिव मार्किंग का, उससे बचने की जरूरत है। मैम बच्चे गलती ये कर रहे हैं ना, नेगेटिव मार्किंग की वैल्यू समझ नहीं रहे। आपको दिख रहा है 4 नंबर पर जा रहा है -1.3। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि अच्छा पूरे पेपर में अगर सिर्फ आप 50 क्वेश्चन पेपर में करके आ जाओ, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं 150 क्वेश्चन बात कर रहा हूं, 50 करके आते हो तब भी तो 200 नंबर बन रहा है भाई, 200 नंबर आप आराम से निकाल रहे हो। और अगर 25 क्वेश्चन इंग्लिश में हो रहे हैं तो आप सोच के देखिए, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन और चाहिए और योर गेट इज क्वालिफाइड। आप हो गए गेट क्वालिफाई। तो चीजें आसान है, गेम आसान है, पर वो आपको कैलकुलेशन करके जाना है एग्जाम में। अभी आप लोग बहुत पढ़ाई कर चुके होंगे, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी करने फिर सब पढ़ लिया होगा, इंग्लिश पढ़ लिया होगा। बट अगर आपने ये चीज समझी नहीं, ये कैलकुलेशन देखो, विराट कोहली आज गोट बोलते हैं, विराट कोहली को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके दिमाग में कैलकुलेटर है, उसे मालूम है कि यहां पे हमें कैसे खेलना है। वो ये नहीं करता कि अगर चेस कर रहा है पहली बॉल से मारना शुरू कर दे, वो मार सकता है, कैपेसिटी है, पर वो देखता है कितने रन बचे हैं, कितनी बॉल बाकी है, कितने रन बचे हैं, कितनी बॉल बाकी है। यही चीज आपको भी करनी है पेपर के अंदर कि गैट में आपने पेपर देना शुरू किया स्मार्टली, आपने पहले 1 घंटे के अंदर आपने देखा कि 60 मिनट हमने दिए, 60 मिनट हमने इन्वेस्ट किए और 50 में से मेरे 25 क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ 25। हालांकि तुम अगर मैम से पढ़े हो तो 25 तो आराम से हो जाएंगे, पर फिर भी कह रहा हूँ 25 क्वेश्चन। भाई देखो ऐसा है ना, उड़ना नहीं है, चलना है आराम से। इजी आएगा छोड़ेंगे नहीं, टफ आएगा छुएंगे नहीं। आपने 25 क्वेश्चन कर लिया, यानी 100 नंबर का काम आपका हो गया। अब आपको सोचना ऐसे है कि यार अगर 100 नंबर मेरे और आते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन में अगर और छांट लेता हूं पूरे गैट में से, तो मेरा गैट क्वालिफाई हो गया। इस तरह सोचना शुरू करोगे तब तुम बेटर कर पाओगे और फिर आप जाइए बाकी चीज के ऊपर। बिल्कुल सही मैम। इवन देखियो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं मैम, ये 3 चीजें हैं। पहला मैं इन 2 पॉइंट के ऊपर बताऊंगा। जैसे इंग्लिश है, साइंस है और एसएसटी है, तो डिवाइड सर कर लेंगे, तो काम बन जाएगा। जी मैम बताइए। तो देखिए 50 क्वेश्चन देखो इंग्लिश के हो रहे हैं, तुमने 25 किए, जैसे सर ने कहा। साइंस में भी सर अगर बच्चे ने ठीक से पढ़ा है, ठीक, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब 50 में से आराम से। मैं भले ही साइंस की टीचर नहीं हूँ, पर मुझे विश्वास है कि अगर मैं पेपर दे रही हूँ और मैंने यहाँ पे एमजेएस के टीचर्स से पढ़ा है सर, 30 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे आराम से, बहुत आराम से, ठीक। फिर आपका एसएसटी आता है जिसमें सर करंट अफेयर्स पूरा कराया गया है, ज्योग्राफी कराया है, हिस्ट्री महापाठशाला। तो आपको यहाँ पे मतलब सर वैसे भी हमें
प्लस ही मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। तो हम कहीं से भी ये नहीं, जो बच्चा सोचता है कि शायद रह जाएगा, सर शायद वाला कोई चांस नहीं, कोई बात ही नहीं हो सकती इस बारे में। तो इस चीज को समझने की ये कैलकुलेशन आप समझ नहीं पा रहे हो ना, आप ओवरवेल्म्ड होगा, आपको सब कुछ करना तो आप पेपर खराब करोगे। सिमिलरली मैं बोलता हूं, दो प्रिंसिपल्स के बारे में हमेशा बात करता हूं। पहला, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। प्लीज समझिए, एक्चुअल में जो गेम चेंजर है, जो आपका क्वालिफाई करने से रोक रहा है आपको, वो ये पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग। ना ही सिर्फ मैथ्स में बल्कि गैट के अंदर, क्योंकि गैट में 4 नंबर सही करने में मिलते हैं, पर 1.3 कटते भी हैं। आप करके आए हो 80 क्वेश्चन, आप जोड़ रहे हो 8, 16, 24, 32, 320 नंबर आ रहे हैं। पर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर उसमें से 30 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो आप कहां पहुंचोगे? आपके हुए सिर्फ 50 सही, कितने मिल गए भैया? 200 नंबर, पर 30 गलत भी तो हुए, तो भैया उसको भी तो माइनस कर लो। तो आप समझ लो 170 पे लैंड कर रहे हो। 320 सोचे थे, 170 आए। क्या हो गया? खिड़की से देखे चांद का टुकड़ा, पूरा करके आया, फिर भी कुछ नहीं उखड़ा। यही होगा आपके साथ। नंबर 2, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। भैया देखिए, हमको अगर ये मालूम है कि आउट ऑफ 150 इफ आई एम एबल टू अटेम्प्ट 70 क्वेश्चन सही बिल्कुल, तो मैं क्यों करूंगा बाकी क्वेश्चन? 280 नंबर का हो गया है, तो इसे ऐसे लेके चलना है। ये चीजें आपको मैथ्स में भी करनी है बच्चे, कि ये मैथ्स का पेपर है, ये लो 13 अप्रैल को जो ये पेपर मिलेगा, बेटा आप समझ रहे हो ये मैं पढ़ रहा हूं, क्या है ये? 47 पन्ने हैं, 47 पन्ने। और आपको एनडीए मैथ्स क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ अपने 8 पन्ने चाहिए। अगर आपको 8 पन्ने आपके मिल गए, यानी 48 क्वेश्चन, तो आपका खेल हो गया। पर होता क्या है मैम, मैं बताऊं बच्चों का, बच्चे पेपर पलटे, भगवान न करे, पहले में से एक को क्वेश्चन नहीं आया, दूसरे में एक को क्वेश्चन नहीं आया, तीसरे में एक को नहीं आया, चौथे में एक को नहीं आया, बस अब मोरल डाउन, सिट्टी विट्टी गुल। अब क्या करेंगे बेटा? प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने 5 पन्ने पलटे और एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मान लेते ऐसा होगा ही नहीं, मुझसे बड़े हो। सर मैं खुद देख पा रही हूँ कि अभी तुम 5 पन्ने सर ने पलट दिया, अभी तो तुम सिर्फ 25वें क्वेश्चन पे हो, और बाकी वो जो 120 में से 25 सर ये लोग कैलकुलेट बेहतर करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। मैं देखिए अभी मैं थोड़ी सी जरा हेल्प लिखूंगा। हाँ, 1, हाँ 2, हाँ 3, हाँ 4, हाँ 5, हाँ 6, ठीक है 7, ठीक है 8, ठीक है 9, ठीक है 10। अगर 10 पन्ने भी तुम्हारे पहले एक भी क्वेश्चन नहीं आता मैम, हाँ, तो लग रहा है 10 पन्ने में कुछ नहीं आता, पर अभी कितने क्वेश्चन है मैम? 50 क्वेश्चन है बेटा, अभी तो 57 क्वेश्चन, अभी 57 क्वेश्चन, तो पूरा आधा पेपर बाकी है भाई, 60 क्वेश्चन बाकी है। अगर तुम्हें लकीली अगले 60 सारे आते हो तो बेटा प्लीज, सारा खेल मैम इसमें जानते किसका है? पेशेंस का। और जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, पेशेंस अपने अंदर रखो, पेशेंस इज द की। ये वो बातें हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। आई होप ये जो चीजें हैं मैंने बताई, जो मैम ने बताई, वो आप ध्यान रखोगे और 13 अप्रैल को पेपर फोड़ के आओगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और मैम सब बोलते हैं भारत माता की जय।